नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार आप सभी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, बल्कि खेसर के इस शिक्षा के बाज़ार में जितने भी शिक्षकगण हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में आज जो मैं कहूँगा इसके लिए आपका क्या विचार है उसे आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से रूबरू कराइएगा। थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने कुछ एक ज्ञानी बाबा का चर्चा किया है। तो ज्ञानी बाबा से मैं क्या ही कहूँ, ज्ञानी बाबा को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यही से कहता नहीं तो कहल इसकी कहेला हो। का बा तोरे दिमाग में का बा, ये सवाल उठ रहा है। मतलब मैंने पहले भी एक बार कहा था और मुझे लगता है कि इनके भेजा में क्या है ये बात समझ में नहीं आती है। अरे आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो आप ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को। ज्ञान की ज़रूरत किसको है ये तो आपको समझनी चाहिए। आप रह रह करके पूरे खेसर बाजार को चुनौती क्यों देते हैं। अब ज्ञानी बाबा का, हालांकि मैं तो जल्दी से देखने भी नहीं जाता, किसी के माध्यम से मुझे ही भेजा गया था और मैं मजबूर हूं, मेरा धर्म ही ऐसा है कि मैं मजबूर हूं। अगर कोई हमें चुनौती दे और मैं उसे स्वीकार ना करूं तो फिर वो कायरता है। इन्होंने फिर से ललकारा है खेसर के तमाम शिक्षकों को। मतलब आपके जीवा पर ये सब शब्द आते कहां से हैं। इन्होंने एक रील में, वीडियो में इन्होंने जो बनाया है, जो इन्होंने कहा है कंटेंट के रूप में, खेसर में कोई बायोलॉजी का टीचर नहीं है। पहला चीज, कितना खेसर को आपने देखा है। खेसर, आप कितने दिनों से खेसर में आप हैं। हमें नहीं लगता खेसर के आसपास के भी आप हैं और हमें कतई नहीं लगता कि आपको खेसर का थोड़ा भी ज्ञान है। सोच समझ करके, हे ज्ञानी बाबा, आप जहां से भी ज्ञान देने के लिए मार्केट में आए हैं, आप पहले समझ लीजिए ये खेसर मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है, पर बहुत अच्छे लोग भी यहां पर मौजूद हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मेरे से अच्छे अच्छे लोग खेसर की धरती पर आए, अभी भी हैं, और मेरे ख्याल से खेसर की मिट्टी में वैसी उपज है ना शिक्षा के मामले में कि आजीवन यहां पर कोई ऐसे व्यक्ति जरूर रहेंगे जो खेसर के बागडोर को संभाले रहेंगे। आपके आगमन को जब हमने सुना था कभी तो हमें लगा था कि शायद कुछ बेहतर खेसर में हो जाए, लेकिन जो आपका ये तरीका है वो बिल्कुल गंदा है। तो ज्ञानी बाबा, आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार का ज्ञान ना पेलें लोगों को। ऐसा ज्ञान अगर आप देंगे तो आपका जो रिलाई है वो नियमित तौर पर चलती रहेगी। मैं खेसर के तमाम शिक्षकों से भी निवेदन करता हूं कि आप जो ये गलती कर रहे हैं कि कोई शिक्षकों को चुनौती दे, कोई इस शिक्षा के बाजार में इस चुनौती भरी बात शब्दों का प्रयोग कर रहा है और आप शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि चुप रहना ही हर जगह बेहतर होता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुप रहना हमेशा बेहतर नहीं होता। अधिकांशतः चुप रहना ही बेहतर है, पर हमेशा नहीं। सिर्फ पाप करने वाले ही पापी नहीं कहलाते, अभी तो उस कार्य में सम्मिलित होने वाले, उस कार्य का समर्थन करने वाले भी पापी कहलाते हैं। गलती करने वाले ही गलत नहीं कहलाते। जो उस गलती को देखते हुए शांत है इस समाज में, वो भी एक कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इस ज्ञानी बाबा का ज्ञान के बारे में मैं जितना भी चर्चा करूं तो कम होगा। महोदय कहते हैं, एक तो जीव विज्ञान के स्पेशलिस्ट दिखाते हैं। पहली बात यह कि इनके टीम में जो भी टीचर हैं, मुझे उन टीचर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसी का वैसा कोई टिप्पणी सुना नहीं है। आप जहां से भी आए हैं, आप देश के कोने कोने से आप आए हैं, आपका स्वागत है मेरे बाजार में, मेरे मार्केट में। मैं भी स्वागत करता हूं आपका। बेशक आप मेरे मार्केट के बच्चों को ज्ञान दीजिए। अगर मेरे मार्केट के बच्चे, मेरे खेसर के बच्चे अगर आपसे पढ़ करके कुछ और अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है तो मुझे खुशी होगी। मैं बता दूं, जब मैं कंपटीशन का यहां पे स्टार्ट किया था तो बस यही सोच था मेरा, और आज भी मेरा सोच यही है। मेरे कोचिंग में हजारों बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपसे तुलना करूं तो मैं बहुत पीछे हूं शायद।
लेकिन क्वालिटी के मामले में नहीं। अगर आप क्वालिटी के मामले में आएंगे तो मैं 24/7 आपको सर्विस देने के लिए तैयार रहूंगा। जहां भी आप जिस जगह पर आप कहें मैं तैयार हूं, जिस प्रकार से आप कहेंगे हर तरह से मैं तैयार हूं। अगर क्वालिटी की बात होगी तो जहां तक मेरा लेवल है मैं 24/7 बच्चों के लिए, और अगर ऐसा कोई विरोध भी करे तो विरोधियों के लिए भी हम तैयार रहते हैं हमेशा। तो मैं किसी शिक्षक से, तो मुझे इनके टीम के किसी भी टीचर से मुझे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। लेकिन इन ज्ञानी बाबा को मैं कहना चाहूंगा, ये ज्ञानी बाबा जो ज्ञान अभी फिलहाल दे रहे हैं खिजर मार्केट में, इन ज्ञानी बाबा को नीट और नेट में फर्क नहीं है, पता ही नहीं है फर्क इनको, और ये बायोलॉजी को छेड़ रहे हैं। हे ज्ञानी बाबा, आपके संस्थान से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि जीव विज्ञान में कक्षा 12 में 90 मार्क्स भी टच किया हो? 80 ही दिखा दो ना, 85 दिखा दो, मार्क्स टच किया हो। इतने ऐसे कितने बच्चे आपके संस्थान में हैं जिसने एक बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया हो? आप कोई एक बच्चा का ऐसा दिखा दो, एडमिट कार्ड दिखा दो आप नीट का, आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, बाकी चीज छोड़ो, आप एडमिट कार्ड दिखा दो, अपीयर हुआ, इतना दिखा दो। आप दुनिया का तो छोड़ो, आप खुद आकर के नीट का एक बार सिलेबस बता दो। सिर्फ नीट में जितने चैप्टर्स की बात हुई है उतने चैप्टर्स का नाम बोल दो आप बिना देखे, एक वीडियो ही बना दो ना। अगर इतना ज्ञान है आपके पास, ज्ञान देते हो, तो मैं उस वीडियो में दिखा दूंगा आपने कहां कहां क्या क्या फॉल्ट किया। एक टाइपिंग मिस्टेक होती है, हम लोगों से भी होती है, मेरे से भी होती है, मेरे से तो ज्यादा ही होती है कभी कभी। लिखना क्या है, कुछ कुछ जगह पर वो हो गया, पर टाइपिंग मिस्टेक ऐसा नहीं होता कि अगर मैं बोल रहा हूं तो वहां पर मेरी जीवा फिसल रही है। आप नीतीश कुमार बन रहे हैं शायद, अब किस नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, दुनिया समझती है। तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। ये वहां से जो तैयारी करवाते हैं, मैं दिखाता हूं इनकी आपको कुछ बातें। ज्ञानी बाबा का जो ज्ञान है, ये ज्ञानी बाबा तैयारी करवाते हैं किस किस चीज का, देखिएगा। ये ज्ञानी बाबा लिखते हैं अपने पोस्टर में, मैं लगा देता हूं स्क्रीन पे, पोस्टर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। ये IIT और जेई, IIT और जेई देखिएगा, कोमा देले हैं, यानी IIT और जेई दोनों का तैयारी करवाते हैं। समझिएगा ज्ञानी बाबा का ज्ञान देखिएगा। ये ज्ञानी बाबा का कहना हुआ, जैसे कि हम पैरामेडिकल कभी करवाते हैं संस्थान में, अगर तो ये पैरामेडिकल भी करवाते हैं, और साथ में पैरामेडिकल और ANM भी करवाते हैं, और GNM भी करवाते हैं। हे प्रभु, ये पैरामेडिकल क्या है, ANM क्या है, GNM क्या है, कभी देखे? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कोशिश कीजिए, गूगल कीजिएगा जाकर के, ऐसे दिमाग तो काम नहीं करेगा। कभी कर बैले रहिएगा तब ना। बैनर में लिख देने से IIT और जेई का तैयारी होता है। IIT और जेई समझ रहे हैं क्या चीज है? IIT का तैयारी, जेई का मतलब ये हुआ कि UPSC भी करवाते हैं और DMO का तैयारी करवाते हैं। UPSC और DM का तैयारी हमारे संस्थान में करवाया जाता है। अरे भाई UPSC का करवाइए ना, बच्चा अच्छा होगा DM बन जाएगा, नहीं तो SP बनेगा। खाली UPSC का करवा दीजिए, तो खाली JEE का करवा दीजिए ना। IITs और कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो बच्चों को नामांकन मिल ही जाएगा अगर JEE आप करा दिए तो ये दोनों, ये क्या है? हालांकि हम ये सब कहना नहीं चाहते, ये सब मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन था नहीं, लेकिन आपने छेड़ दिया। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा दूर दूर से आप कुछ भी करो, खेसर के सारे शिक्षक जो सोच रहे हैं शांत रहने के लिए, मैं भी शांति हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं। वो भी मेरे पास आ गया आपका ये चीज, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है सो करो, आप बिंदास हैं, आप आजाद हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट को छेड़ नहीं सकते। आपको जानकारी मैं दे दूं, मेरे संस्थान में भी जीव विज्ञान की तैयारी होती है। अब आप कहेंगे कि मेरा बायोलॉजी पेपर नहीं है, यही कहेंगे ना आप, हमें पता है क्या कहेंगे आप। तो भाई साहब ज्ञानी बाबा, आपका कौन सब्जेक्ट है? हिंदी पढ़ाते हैं आप, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हिंदी से नेट क्वालिफाई है, PG कर ले हैं, क्या अंग्रेजी से कर ले हैं? गणित में PG है आपका, सर्टिफिकेट लेके आ जाइए मार्केट में, एक वीडियो बनाइए ना, सर्टिफिकेट उसमें दिखाइए, हम भी दिखाएंगे कौन कौन एग्जाम पास किए, हम भी दिखाएंगे, एकदम लगा देंगे स्क्रीनशॉट। नाम हटा, कम से कम रोल नंबर हटा दीजिए और दिखाइए नाम के साथ, रोल नंबर दिखाइए, डिजी लॉकर पर धर ले, वहां से भी लोग कर लेगा वेरीफाई करा दीजिए ना। जरूरत पड़े तो आप ही का जरूरत है, आप इससे कहते हैं कि जीव विज्ञान का कोई नहीं है, तो हम तो कहते हैं हिंदी का भी कोई नहीं है तब ना। हिंदी तो आप पढ़ाते हैं, क्या हिंदी पढ़ाते हैं आप? अब रही बात, आप कहेंगे क्वालिटी मेरे में है पढ़ाने का, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो जितना क्वालिटी आपको हिंदी पढ़ाने का होगा उससे कम क्वालिटी हमको जीव विज्ञान पढ़ाने का नहीं है। आइए बच्चा से कभी मिल लीजिएगा, किसको बायोलॉजी कहते हैं और बायोलॉजी में कैसी तैयारी होती है, मेडिकल का स्टूडेंट कैसा होता है।
एक कोई चीज का सिलेबस तो डिफाइन सर कर नहीं पाए अब तक बढ़िया से, और पूरे शिक्षकों को आप चुनौती देते फिरते हैं, अच्छा नहीं लगता। पढ़े लिखे लोग हैं सर, कोशिश कीजिए कम से कम कि इस प्रकार का ज्ञान आप बाजार में शिक्षकों को ना दें। ये ज्ञान जो आपका है, आप जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द और भी लोग देखते हैं, और हमारे पास आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा रिप्लाई देंगे, निश्चिंत रहिएगा। ऐसी चुनौती अगर आप देंगे तो हम अपने बच्चों को दिग्भ्रमित होने से अवश्य ही बचाएंगे। ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि आप तक पहुंचे अथवा ना पहुंचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो मैं यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, और ये वीडियो यहाँ के तमाम शिक्षकों के लिए बना रहा हूँ कि जब भी आप पर कोई ऐसी चुनौती आती है तो कम से कम आपको एक शब्द कहना जरूर चाहिए। बहुत बुरा लगता है कि आप मार्केट में जब मैट्रिक एग्जाम होता है तो उसके बाद इंटर के लिए सारे टीचर यहाँ पर आते हैं कि हमको इंटरमीडिएट शुरू करनी है, और जब इंटरमीडिएट को लेकर के कहीं पर कोई टिप्पा टिप्पणी होता है तो आप बिल्कुल शांत बैठते हैं। ऐसे में खेसर बाजार के वास्तव में अगर आप शिक्षक कहलाने योग्य शायद आप नहीं हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो। इसलिए सर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो भी शिक्षकगण हैं, आप अगर इंटरमीडिएट का कमान संभाले हुए हैं, आप अगर प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चूंकि ये एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिशन के अंतर्गत आती है, अगर कोई और शिक्षक हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करवा रहे हैं खेसर मार्केट में, शायद मेरे संज्ञान में ना हो, अगर ऐसे कोई शिक्षक हैं तो आपसे निवेदन है सर कि आप आगे आएं और जिस भी माध्यम से हो अपने बच्चों को संभालें। हमें दूसरों के स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं बनता। जो मेरे पास, मेरे सानिध्य में जो भी स्टूडेंट हैं वो दिग्भ्रमित ना हो, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बातों के बीच उनको नहीं जाना है, और जाएगा भी नहीं वैसे, पर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनफ है, इसीलिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस पर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर किसी को इतना घमंड हो जाए तो ये बहुत बुरी बात है। आप लाख अच्छे हैं, आप ये कह सकते हैं, पर आप दुनिया को खराब नहीं कह सकते। आप कभी भी जीवन में बेस्ट नहीं हो सकते। आप अपने आप के लिए बेस्ट हो सकते, दुनिया के लिए आप बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सबके बेस्ट के लिए अलग अलग होता है। और गणित अगर आपने पढ़ा है तो आप सेट्स के अंदर इस बातों को डिफाइन किया होगा आपने कि अगर बेस्ट कहीं पर आ जाए तो सेट्स के अंदर भी नहीं आता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सेट्स के अंदर वही आता है जो वेल डिफाइंड होता है, और शायद अगर आप वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए आप बेस्ट के अंतर्गत नहीं आ सकते। सबसे अच्छा आपके नजरों में आप हो सकते हैं। आप सबके नजरों में सबसे अच्छा कैसे हो सकते हैं? आप इंडिया का बेस्ट टीचर की बात करते हैं, कहां से बेस्ट कह देते हैं? आप बेहतर शिक्षक की बात कर सकते हैं, सबसे अच्छा शिक्षक की बात आप नहीं कर सकते। कैसे आपने कह दिया सबसे अच्छा शिक्षक आपकी टीम में ही है? क्यों? मेरे टीम में पढ़ाने वाले और खेसर की धरती पर पढ़ाने वाले सारे शिक्षक क्या हैं? क्या वो साक्षर भी नहीं आपके नजरों में? तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अगर किसी को व्यक्तिगत बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी को कि मैं उनका बेइज्जती करूं, ऐसा मेरा कोई फर्क, मेरा इंटेंशन रहा ही नहीं है, कभी नहीं रहा है, ना ही नीचा दिखाना मुझे किसी का इंटेंशन रहा है। बस हाँ, मुझे शांत चलने दीजिए, मैं शांत चलने वालों में से ही हूँ। मैं बिंदास होकर के मेरे पास कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से जुड़ा रहता हूँ, मेरा काम चल रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आप मुझे शांत रहने दें। अगर चुनौती देंगे तो 24/7 आपकी चुनौती एक्सेप्ट की जाएगी, स्वीकार की जाएगी, और आपको जवाब भी दी जाएगी। ये मेरा धर्म कहता है और मैं हमेशा करूँगा, चाहे वो शिक्षक धर्म हो या फिर समाज के एक इंसान होने का इंसानियत धर्म हो। कुछ भी हो, मैं बना रहूँगा। बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चाहे वो जो भी हो, उन तक भी पहुँचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगर फिर से कभी ऐसे कोई ज्ञानी बाबा का नजर आता है और कोई अगर ऐसे ज्ञान देंगे तो उनके ज्ञान का जवाब मैं जरूर ही दूंगा। उनके ज्ञान का प्रदर्शन जो होगा, उसका जो प्रभाव होगा, उसके प्रति प्रत्युत्तर मेरा अवश्य ही होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।